So hello everyone, welcome back to my channel UPSC with Aspirant. So since prelims result is just around the corner, वो आने ही वाला है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो नहीं आया है बट होपफुली आ ही जाएगा कुछ टाइम बाद. एंड दीज आर फ्यू थिंग्स जो मैं अपने आप को बोलता हूँ कि अगर फेल हुए तो क्या होगा एंड पास हुए तो क्या होगा. इट इज मोर लाइक अ सेल्फ टॉक. एंड मैं तो यही बोलूंगा कि सब लोग इस तरीके से ही इस एग्जाम को लें जिस तरीके से मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ. सेकेंडली वील ऑल्सो टॉक अबाउट द प्लान बी कि भाई अगर नहीं होता है तो प्लान बी क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं लोग, जो मैंने सोचा है अपने लिए. तो आप लोग भी अगर उसको एक्सप्लोर करना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं. एंड अगर आप ये वीडियो रिजल्ट आने के बाद देख रहे हैं तो और आपको प्रीलिम्स हो गया है, तो जस्ट स्विच टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहां पे मैंने बताया कि अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो क्या शेड्यूल रहना चाहिए आपका. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द टर्मिनोलॉजी. ठीक है, फेल कोई नहीं होता है. ठीक है ना, लेट्स से आई डोंट क्लियर प्रीलिम्स या फिर यू डोंट क्लियर प्रीलिम्स. ठीक है, तो अपने आप को डोंट क्लासिफाई योरसेल्फ एज अ फेलियर. फेलियर एग्जाम में कोई नहीं होता है. आप ये बोल सकते हो कि हाँ, दिस इज अ सेटबैक. दिस इज अ सेटबैक इन माय करियर. हो सकता है इस बार नहीं हुआ, 2024 में तो होगा ना, यूपीएससी 25 में भी तो होगा ना. ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी ने एग्जाम करवाना बंद कर दिया. तो इट इज नॉट अ फेलियर, इट इज जस्ट अ सेटबैक. ठीक है, तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है कि अपने आप को लेबल कर लिया कि भाई मैं तो फेलियर हूँ, मैंने 2 साल अपने एग्जाम को दिए फिर भी नहीं हो पाया. तो देयर इज नो पॉइंट. अपने आप को यही बोलना चाहिए हमें, मुझे भी और जो सुन रहा है इसको उसको भी, कि भाई दिस नॉट अ फेलियर, इट इज जस्ट अ सेटबैक. ठीक है, सेटबैक है, दोबारा उठेंगे, दोबारा खड़े होंगे, दोबारा लड़ेंगे. सेकेंडली कि भाई दिस इज नॉट द राइट एग्जाम टू जज योर सेल्फ. भाई ये एग्जाम सही था ही नहीं, ये एक बैलेंस्ड एग्जाम था ही नहीं कि मैं हम बोल सके कि हाँ हमारी तैयारी में कमी होगी, क्योंकि इस एग्जाम ने हमारी तैयारी को तो जज करा ही नहीं है ना. इसने तो हमारी लक को जज करा है. इसने ये जज करा है कि भाई कौन किसके तुक्के ज्यादा सही होंगे, वो एग्जाम क्लियर करेगा. सो इट हैज नॉट जज्ड आवर नॉलेज, इट हैज ओनली जज्ड आवर लक. तो दिस इज नॉट द राइट एग्जाम टू जज योर प्रिपरेशन और जज योर सेल्फ कि भाई मुझे इस तैयारी में आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. अपने आप को जज कर लेना है कि मैं तो फेल हुआ हूँ. तो ये सब जज मत करो. जब यूपीएससी ने हमारी नॉलेज को जज नहीं करा तो हम क्यों जज करें उस एग्जाम से अपने आप को. ठीक है, तो दैट शुड बी द माइंडसेट. ये माइंडसेट मैंने अपने लिए भी बनाया है. एंड मैं अपने आप को रोज बोलता हूँ ये सब चीजें अगर जब भी रिजल्ट का थॉट आता है. एंड आई वुड एडवाइस कि आप लोग भी अपने आप को ऐसे ही माइंडसेट बना लें. जितना जल्दी बना लोगे उतना बेटर होगा. ठीक है, तो आई हैव फेल्ड इन दिस एग्जाम एंड उसके बाद ये सब चीजें हैं जो समझ आई हैं. सो आई वुड एडवाइस कि जिसने अभी तक फेलियर नहीं फेस करा इस एग्जाम में, तो वो अगर करे तो यही माइंडसेट अपना बना ले. सेकेंडली आई हैव नो रिग्रेट्स. ठीक है, जिसने भी अपनी फुल मेहनत करी है ना इस एग्जाम में, प्रीलिम्स में, और नहीं हुआ है, डजेंट मैटर. भाई डजेंट मैटर, नहीं हुआ है कोई बात नहीं. रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए. रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो आप चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, बाद में रिग्रेट हो कि भाई 2 दिन बाद जब प्रीलिम्स के कि मैंने तैयारी ही नहीं करी थी, है ना, ये नहीं होना चाहिए. बस भाई पूरी मेहनत करी थी ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी या कुछ ऐसा सब्जेक्ट छोड़ के ही चले गए थे, फिर तो भाई तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं थी ना. बट अगर तुम सब कुछ कर गए थे, तुमने अपना बेस्ट दिया था, तो हैव नो रिग्रेट्स. नहीं हुआ नहीं हुआ, भाड़ में जाए. ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं. ऐसा नहीं कि अगले साल यूपीएससी नहीं होगा. ठीक है ना, पर ऐसा भी नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी तो अगले साल कर लेंगे, ऐसा क्या हो गया. ठीक है, चाहे नो रिग्रेट्स, पूरा करा था. जान हमने तो अपनी जान डाली थी, नहीं हुआ नहीं हुआ भाई, हम क्या कर सकते हैं. एवरीथिंग इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट. कुछ चीजें हैं जो डेस्टिनी में लिखी हैं तो वो होंगी. देन हैव अ बैकअप प्लान. मैंने यही सोचा, अगर 2-3 अटेम्प्ट हो गए हैं तो भाई बैकअप प्लान तो जरूरी है. अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो भाई मत करो. तो आई वुड एडवाइस कि मेंस की तैयारी करो. बट अगर 2-3 अटेम्प्ट हो गए तो बैकअप प्लान, और अब हमें ना अपनी मेंस की तैयारी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा. बैकअप प्लान एक मस्ट हो जाता है. अब बैकअप प्लान के लिए क्या करना है वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ कि कैसे करना है. क्या मैंने अपने लिए क्या सोचा है, अगर आप लोगों को भी वही ठीक लगेगा तो वो कर लेना. बट मैंने तो अपने लिए वही सोचा है. सेकेंडली कि भाई अब बैकअप प्लान तो हमारा हो गया, बट ऐसा नहीं है कि हमें मेंस के लिए तैयारी नहीं करनी है. बैकअप प्लान हमें बनाना है, बट मेंस के लिए भी हमें टाइम निकालना है, क्योंकि अगले साल अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया ना तो मेंस की तैयारी नहीं होगी तो फायदा नहीं है. अब प्रीलिम्स इतना डाइसी होते जा रहा है कि अगर मेन प्रीलिम्स हो गया और मेंस नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पता नहीं है कि अगले साल फिर दोबारा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा. नाउ एक वॉरियर मेंटालिटी कहते हैं इसको, कि भाई विल ट्राई अगेन एंड अगेन. कोई बात नहीं, इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या हो गया, फिर खड़े होंगे, दोबारा लड़ेंगे, और दोबारा अगेन विल ट्राई अगेन एंड अगेन. जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक फोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ होता है जब. तो उसी मेंटालिटी को अपने आप को बना लो कि भाई करना तो यही है. ठीक है, करना तो यही है. हाँ ठीक है, इट डजंट मीन कि हम बैकअप प्लान में चले जाएंगे तो हम यूपीएससी को छोड़ देंगे. बैकअप प्लान हम देंगे, बट हम यूपीएससी को भी साथ साथ करते रहेंगे और 2024 के प्रीलिम्स में और बढ़िया तरीके से तैयारी करके फोड़ देंगे. ठीक है, डजेंट मैटर, प्रीलिम्स नहीं होगा कोई बात नहीं, बट दोबारा तैयारी करेंगे और 24 में फिर दोबारा फोड़ देंगे. ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि बैकअप प्लान क्या होना चाहिए. मैंने तो अपने लिए कुछ चीजें सोची भी हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ. अगर आप लोगों को ठीक लगेंगी तो डू फॉलो दोस. सो हाँ, सो कमिंग टू बैकअप प्लान, मैंने बहुत लोगों से डिस्कस करा. एंड
देखा कि भाई यूपीएससी में बैकअप प्लान क्या हो सकते हैं। मैं बहुत दिनों से देखते आ रहा हूँ, इवन मैं लास्ट मेंस फेलियर से मैंने देखने लगा था कि भाई प्लान भी होता क्या है और एग्जाम्स होते क्या है, मुझे और एग्जाम्स आ रहे हैं पता भी नहीं था। नाउ इस बार तो यूपीएससी ईपीएफओ बोलते हैं, ईओ एओ को ये पोस्ट होती है, ईपीएफओ एग्जाम के थ्रू चूज होते हैं बंदे। एंड देन देर इज एपीएफसी, ये एपीएफसी की पोस्ट तो 2016 के बाद फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है इसका दोबारा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स से किसी का नहीं हुआ प्रीलिम्स तो 2 जुलाई को इसका एग्जाम है। जिसने इसका फॉर्म भरा था उसके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये जो एपीएफसी की जॉब है, लेवल 10 जॉब है, इसकी सैलरी और आईएएस की सैलरी आई गेस सेम होती है। नाउ कमिंग टू यूपीएससी सीएपीएफ, सीएपीएफ भी बहुत अच्छी जॉब है, असिस्टेंट कमांडेंट जाते हैं इसके अंदर, बीआईएसएफ एंड सीआईएसएफ, बीएसएफ एंड सीआईएसएफ एंड ऑल दिस, उसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में। सो ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं, मैंने तो इन दोनों के फॉर्म भरे हैं, अगर नहीं होता है तो आई डेफिनेटली गो फॉर दीज, आई प्रिपेयर फॉर दीज। इसका एग्जाम अगस्त में है, इसका 2 जुलाई को है, तो आई डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर दीज। देन कमिंग टू स्टेट पीसीएस मेरे हिसाब से इन यूपीएससी एग्जाम्स के बाद सेकंड नंबर पे प्लान बी में स्टेट पीसीएस ही आना चाहिए सबके प्लान बी में, बिकॉज स्टेट पीसीएस जेन्युइनली बहुत अच्छी जॉब होती है। अब स्टेट पीसीएस बिकॉज इस साल जो अब आने वाले स्टेट पीसीएस है मैं आपको बता देता हूँ उसका थोड़ा आइडिया। 2023 में अब होने वाला है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सब मैंने हिंदी बेल्ट वाला ही रखा है बिकॉज सिंस आई एम फ्रॉम हिंदी बेल्ट, तो मैंने अपने लिए प्लान भी सोचे थे, तो आई एम शेयरिंग, मतलब मैं वही शेयर कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। सो अगर जो आपकी स्टेट को सूट करता है, लेट्स से समवन वाचिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का कोई स्टेट पीसीएस हो रहा है एग्जाम तो वो फिल कर दो, ठीक है। बट मैं महाराष्ट्र का नहीं दे सकता हूँ बिकॉज मराठी इज आई गेस कंपलसरी दे, तो मैं इसलिए नहीं इसमें लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ। देन अब 2023 में जो मैं दे सकता हूँ दैट इज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड यूके पीसीएस, दैट इज उत्तराखंड पीसीएस। उत्तराखंड पीसीएस का भी फॉर्म आने वाले हैं जून में, एंड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जून में आई गेस फॉर्म आएंगे 15 जून के आसपास, एंड अक्टूबर में इनका एग्जाम होगा। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस समथिंग जो बहुत अच्छा है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। देन अब यूपी पीसीएस एंड हरियाणा वाला तो हो गया, 23 का वो मैंने फिल नहीं करा था, दिया भी नहीं है। बस 24 में आई डेफिनेटली गो फॉर यूपी पीसीएस एज वेल एज हरियाणा पीसीएस। यूपी पीसीएस के लिए एक बुक आती है घटना चक्र, अपने नॉर्मल यूपीएससी की तैयारी में करते करते घटना चक्र कर लो एंड थोड़ा बहुत यूपी का बजट वगैरह देख लो तो हो जाता है यूपी पीसीएस। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस हो गया। नाउ कमिंग टू थर्ड ऑप्शन दैट इज आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की अच्छी बात यह है कि भाई इसके अभी भी फॉर्म ओपन है, 16 जून लास्ट डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है। सो आई गेस जिनको भी क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश जिनकी भी अच्छी है, तो आई फील दे शुड गो फॉर दिस एग्जाम एंड दे शुड डेफिनेटली सिट फॉर दिस एग्जाम। ये बहुत मतलब इजीली हो जाएगा अगर आपका क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश अच्छी है तो। इसके अंदर जीके भी आती है बट वो तो बहुत नॉर्मल लेवल की आती है, बेसिकली क्वांट एंड इंग्लिश एंड रीजनिंग का खेल है ये। तो जैसे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वैसे एग्जाम है, बट इसके अंदर मेंस का स्टेज भी होगा एक, वो एक बार देख लेना। बट इसके क्योंकि फॉर्म्स ओपन है तो जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली जाना चाहिए। देन फोर्थ ऑप्शन तो यही आ जाता है अपना, जैसे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ कोई देना जिसका क्वांट अच्छा है। अगेन क्वांट वाले ही एग्जाम्स हैं, क्वांट और इंग्लिश इसका भी अच्छा है, दे शुड डेफिनेटली सिट फॉर दिस एग्जाम। देन देयर आर अदर एग्जाम्स लाइक नबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये लोग भी करवाते रहते हैं अपना। जैसे सिडबी ने आई गेस जनवरी में निकाला था, बट आई डेंट फिल दिस फॉर्म बिकॉज इनके लिए पोस्ट पीजी चाहिए था, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए था, तो आई डेंट फिल दिस फॉर्म। देन नबार्ड के एग्जाम भी होंगे अक्टूबर में होंगे आई गेस, एनएचबी भी अपने नवंबर में लास्ट ईयर उन्होंने निकाला था। सो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनके अगेन क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग जिनकी भी अच्छी है, वो दे शुड डेफिनेटली सिट फॉर दिस एंड दिस एग्जाम्स। सो नाउ कमिंग टू सक्सेस एंट्री, लेट्स से प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना, या फिर अगर आप रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो लेट्स से आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिजर्व्ड इट। एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी बिकॉज ट्रस्ट मी, इस बार बहुत सारे लोगों का तुक्केबाजी की वजह से भी एग्जाम क्लियर हुआ होगा, एंड इस बार बहुत सारे ऐसे लोग भी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे जिनका मेंस बिल्कुल रेडी नहीं है, ठीक है ना, मेंस बिल्कुल रेडी नहीं है, ना उन्होंने ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करी है कभी, ना उन्होंने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए हैं, तो उनका मेंस रेडी नहीं, जेन्युइनली रेडी नहीं है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि भाई तुम अपना मेंस क्लियर करो, एटलीस्ट एक बार इंटरव्यू के लिए तो बैठो, ठीक है। सो मैं तो बस यही कहूंगा अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया है तो हवा में मत उड़ो, वॉर हैज जस्ट बिगन, ठीक है ना, वॉर अभी शुरू ही हुई है, एंड मेंस जो है ना ये है असली वॉर, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोग 12,000 लोग भी देते हैं वो सब धुरंधर होते हैं, एंड सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सो वी हैव टू वर्क डबल हार्ड इन मेंस, ठीक है ना, अगर प्रीलिम्स हो जाता है वी हैव टू वर्क डबल हार्ड इन मेंस, मेंस में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। एंड मीन्स को फोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बार पॉसिबल है मीन्स होना, बट मेहनत करनी चाहिए हमें। अभी हमें बहुत ज्यादा खुशी नहीं मनानी है कि भाई प्रीलिम्स हो गया तो जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, हो गया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट वी हैव टू वर्क डबल हार्ड इन मीन्स में फोड़ना है इस बार। देन कमिंग टू मीन्स का प्लान के, जैसे मैंने बताया था ना कि प्लान कैसे करना है मीन्स को, जैसे मैंने एक प्लान अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वट आई एम डूइंग इज 20th जून तक आई एम डूइंग GS4,
GS4 खत्म करना है, वो दोनों सेक्शन ए प्लस बी दोनों खत्म करने हैं। देन ऑप्शनल का पेपर 1 सेक्शन ए खत्म करना है मेरे को 20 जून तक। मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो जो जो भी PSIR ऑप्शनल वाला बंदा है वो तो इस प्लान को डेफिनेटली कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। मैंने ये प्लान कंफर्म भी कर लिया। आई हैव अ मेंटर जिसने 3 इंटरव्यू दिए हैं एंड अभी वो एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, एंड तो उनसे मैंने कंफर्म भी कर लिया। उन्होंने भी बोला ये प्लान बेस्ट है, ये फॉलो करो 20 जून तक। तो जो PSIR ऑप्शनल वाला है वो बंदा ये भी कर सकता है, कोई भी ऑप्शनल वाला कोई फॉलो कर सकता है, बट बेस्ट उन्हीं के लिए PSIR वाला, बिकॉज मेरी PSIR ऑप्शनल है, तो मैं उनके लिए तो 100% सजेस्ट करना चाहूंगा। बट और अगर आपको लेट्स से कोई MMP मेंटरशिप कोर्स और ये फालतू के कोर्सेज ज्वाइन नहीं करने, है ना, कोई QEP बेच रहा है तो कोई वो बेच रहा है, अपना संकल्प बेच रहा है, ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है लेट्स से आपको, तो यू शुड डेफिनेटली फॉलो मास्टर क्लासेस बाय अंडरस्टैंड यूपीएससी। सत्यम जैन सर हैं यहाँ पे, एंड ही इज टेकिंग सच दीज क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। मास्टर क्लासेस पढ़ा रहे हैं अबाउट, अभी इनका प्लान क्या है कि ये नेक्स्ट 20 डेज में GSA एंड नेक्स्ट 2 वीक्स में SA एंड GS4 दोनों कंप्लीट कर देंगे। सो मैं तो इनको फॉलो करने वाला हूँ। आई एम नॉट ज्वाइनिंग एनी मेंटरशिप और एनी काइंड ऑफ क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम दिस ईयर, तो मैं तो इन दोनों को फॉलो करने वाला हूँ। अंडरस्टैंड यूपीएससी यूट्यूब चैनल है इनका, तो यहाँ पे आप पूरा अपना प्लान बना सकते हो इन सर के साथ। जैसे ये सर वीडियोस बना रहे हैं उस हिसाब से अपना प्लान करते रहो। सो दैट वुड बी ग्रेट, एंड सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगेन अगर जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है या हो जाएगा, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, एंड बाकी लोग अपनी मेहनत करते रहो। दैट्स, आई वुड से दैट वुड, आई वुड कंक्लूड विद दिस। So let's see. All the best, all of you, and I'll meet you guys in the next video. Thank you.